साल के लिए इतनी तैयारी पहले से जरूर कर लें कि जिससे नए साल में हम मुस्कान को और ज्यादा बढ़ोतरी दे सकें। तो आओ वीत द्वेष होने का संकल्प लेते हैं कि मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं करूंगा, और अगर किसी के प्रति मेरे मन में द्वेष पैदा हो भी गया है तो हे ईश्वर, मैं तुम्हें साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं उसे क्षमा करता हूं और वो भी मुझे क्षमा करे। मेरे द्वारा किसी के प्रति भी उसकी अनुपस्थिति में कोई भी गलत टिप्पणी नहीं होगी। मुझे अगर पसंद न आता हो तो मैं मौन रख लूंगा, मैं निरपेक्ष रख लूंगा अपने आप को, लेकिन अपनी ओर से टिप्पणियां कर करके वैर विरोध को बढ़ावा नहीं दूंगा। तो वीत द्वेष बने। और अगर वीत द्वेष होना है तो हमें कुछ चीजें छोड़नी भी होंगी और कुछ चीजें हमें जोड़नी भी होंगी। छोड़ने के नाम पर जिसको छोड़ना होगा वो होगा ये कि व्यक्ति अपनी ओर से उग्र प्रतिक्रियाओं को छोड़ने की आदत, उग्र प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने की आदत, उसको छोड़े। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, लेकिन उग्र प्रतिक्रिया मेरे द्वारा ना हो, इस बात की जागरूकता रखनी जरूरी है। आज जितना जो कुछ हो रहा है सब उग्र प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। एक भाई भाई से अलग हुआ, क्यों? उग्र प्रतिक्रिया का परिणाम है ये। बेटा बाप दोनों जुदा जुदा हुए, क्यों? एक दिन ऐसा आया जब दोनों एक दूसरे के प्रति उग्र प्रतिक्रिया कर बैठे। परिणाम क्या हुआ? जुदा जुदा हो गए। जरा एक बात बताइए, दुनिया ने उसको आतंकवादी घोषित कर रखा है, वो है ओसामा बिन लादेन जी। ओसामा बिन लादेन जी को लोगों ने कुख्यात आतंकवादी घोषित कर रखा है। हालांकि मैं कभी उनसे मिला नहीं हूं, लेकिन मैंने उनके जीवन से यही बात सीखी कि अगर ओसामा बिन लादेन ने अपनी ओर से उग्र प्रतिक्रिया की तो परिणाम क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ध्वस्त हुआ। नंबर एक। वापस अमेरिका ने उग्र प्रतिक्रिया की तो परिणाम क्या हुआ? अफगानिस्तान साफ, इराक साफ, सद्दाम हुसैन फांसी पर। यह उग्र प्रतिक्रिया का बिल्कुल सार्वजनिक उदाहरण है, और इस आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम व्यक्ति, इंसान, साधारण इंसान लोग अगर उग्र प्रतिक्रिया करते रहेंगे तो इसी तरह के अलग अलग परिणाम हम सब लोगों के जीवन में भी आ सकते हैं। इसीलिए तो कहता हूं, शांति की उपासना करो, अपने अंतर्मन को शांतिमय बनाओ ताकि हमारे द्वारा ऐसी उग्र प्रतिक्रिया न हो सके। ध्यान में बैठकर व्यक्ति शांति का उपासक बनता है, अपने चित्त को और अपने देह के गुणधर्मों को शांतिमय, सहज बनाने का प्रयत्न करता है ताकि वह अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी व्यवहारिक जिंदगी में उसी शांति तत्व को जी सके। न तो किसी और की वजह से उसको अशांति मिले और न उसकी खुद की वजह से दूसरों को अशांति मिले। मैं तो हमेशा से अपने सभी स्नेही जनों को एक निवेदन किया करता हूं कि भैया एक पुट्ठे का टुकड़ा ले, कार्टून का टुकड़ा, घर में इधर उधर कोई ना कोई पड़ा होगा, और आधा फुट बाई आधा फुट का एक टुकड़ा काट लो और उसमें छेद करके धागे से बांध लो और अपने घर के बीच आंगन में उसे ले जा करके टांग दो और उस पर लिख दो, हे जीव शांत रहे, हे जीव शांत रहे। और जब जब भी लगे उग्र प्रतिक्रिया हो रही है, जब जब भी लगे गुस्सा आ रहा है, जब जब भी लगे कि उठा के मार ही दूंगा साले को, कि तभी तत्काल उस पर नजर पड़ जाएगी। सुबह नहीं पड़ेगी तो दोपहर में पड़ जाएगी, दोपहर में नहीं पड़ेगी तो रात को पड़ जाएगी, और उस पर लिख दो, हे जीवड़ा अब तो शांत रहे, हे जीवड़ा अब तो शांत रहे।
कब तक तू यूं गुस्सा करता रहेगा, कब तक यूं चंड कौशिक बनता हुआ फिरेगा? हे जीवड़ा, अब तो शांत रहे। हो गया भाई, गुस्सा फुस्सा बहुत हो गया, गुस्से का करो फुस, इसकी आवाज निकाल दो। कब तक करते रहेंगे आखिर? भाई ठीक है, कर लिया, आपकी जवानी थी, आप में से कईयों ने कर लिया होगा गुस्सा, अब हो गया भाई, बहुत हो गया। अगर अपन सोचें कि घर वालों को थोड़ा शांत कर देंगे, थोड़ा दादागिरी जमा देंगे, थोड़े भाई जमा दी बहुत, जो सुधारना था सुधार दिया, पोते को बेटे को जिसको जो सुधारना था सुधार दिया, अब तो हे जीव शांत रहे। अगर ये एक वाक्य, ये 3 अक्षर भी आदमी जिंदगी में उतार ले, जिंदगी से जोड़ ले, तो वीत द्वेष हो जाओगे, जीवन में मंगल मैत्री महोत्सव हो जाएगा, अंतर्मन में सदा सबके प्रति क्षमा और मंगल मैत्री के भाव रहेंगे कि हे जीव शांत रहे। प्रतिक्रिया कर दी कोई बात नहीं, किसी को डांट दिया ठीक है, लेकिन उग्र प्रतिक्रिया न हो हमारे द्वारा। हमारे घर में कोई कर्मचारी काम करता, ऑफिस में कोई कर्मचारी काम करता है, गलती कर दे डांट दो, लेकिन ऐसी उग्र प्रतिक्रिया न हो कि 4 थप्पड़ मारे और दुकान से धक्के मारकर निकाल दिया। याद रखना, उसकी तो कोई इज्जत नहीं है, पर आपकी बहुत बड़ी इज्जत है। हो सकता है उसकी जिंदगी कीमत केवल 2 लाख हो, पर आपकी जिंदगी कीमत 2 करोड़ होगी। अगर कोई भी व्यक्ति धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा, वो आपको माफ नहीं करेगा, वो इस उपेक्षा को भूलेगा नहीं, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मौका निकालकर आपका जरूर नुकसान करेगा। कोई नहीं जमा, सॉरी कह दो, ठीक है भैया, तेरा और मेरा आज तक का ही संयोग था, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, तुम जाओ और अपनी शेष जिंदगी जियो। तो प्रेम पूर्वक उसको विदा दे देना। घर से बेटा भी अलग हो तो प्रेम पूर्वक विदा करना, घर से बहू भी जाए तो प्रेम पूर्वक विदा करना, ताकि वक्त आने पर अपन लोग एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल रह सके, नहीं तो मुंह छिपाते फिरेंगे। तो नंबर 1 मैंने अर्ज किया, उग्र प्रतिक्रिया न हो। याद रखो भाई बहनों कि जो काम सुई से निपट सकता हो उसके लिए तलवार मत चलाओ। जो काम सुई से निपट सकता हो उसके लिए तलवार मत चलाओ। तलवार अंतिम शस्त्र है, क्रोध अंतिम शस्त्र है, गाली गलौच अंतिम शस्त्र है। उससे पहले भी कई गलियां हो सकती है, कई रास्ते हो सकते हैं। तो अपने दिमाग को इतना ठंडा बनाने की कोशिश करें, बच्चे बन जाओ भाई, बच्चे होते हैं ना, बच्चे झगड़ते होंगे ना, क्यों बच्चों आप झगड़ते होंगे ना कभी, कभी कभी है ना, कभी कभी। लेकिन बच्चों में एक खासियत होती है कि बच्चे झगड़ते तो हैं, वे किसी को पीट भी देते हैं और किसी से पिट भी जाते हैं, मगर बोलचाल बंद नहीं करते। वो पीट भी देते और पिट भी जाया करते हैं, मगर बोलचाल बंद नहीं करते। अभी एक ने एक को मारा, दूसरा रोने लगा हूं, और तभी वो मम्मी के पास है, उसने मारा, अच्छा उसने मारा, ठीक है मैं उसको डांट लगाऊंगी। और फिर 2 मिनट के बाद वापस वही कंचे खेलने शुरू, और वही मटर गश्ते शुरू, और वही घरौंदे बनाने शुरू, और वही घरौंदे तोड़ने शुरू। बच्चा बनकर के जीना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश प्राप्त करने का राजद्वार है। कि बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वे मन में किसी भी तरह का छल कपट नहीं रखते, प्रपंच नहीं करते। ठीक है, बुरा लगा, हाथों हाथ कह दिया, वापस 10 मिनट बाद वही फिर घुल मिल गए, वही मस्त हो गए। तो मैंने तो ये साधना सीखी है, और साधना ये है कि मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर, मैं जब तक शरीर रहूं तब तक एक बालक की तरह जीऊं, सबसे हिलूं मिलूं खिलूं हंसूं, लेकिन एक बालक की तरह। कोई अगर टेढ़ा शब्द कह भी दे तो हो सकता है झगड़ भी पड़ूं, लेकिन बोलना बंद न करूं, उससे मिलना बंद न करूं, और वापस उसके जाकर के गले अवश्य लग जाऊं।
बालक की तरह जो सरल होते हैं वे उग्र प्रतिक्रियाएं नहीं किया करते। मेरी इस घटना को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन में वीत द्वेष होने के लिए, शांति को आत्मसात करने के लिए मुझे इससे बढ़िया घटना आज तक दूसरी नहीं मिली। और घटना का सार केवल इतना सा है, मैं ये घटना जिंदगी भर बोलता रहूंगा, इसलिए बोलता रहूंगा क्योंकि इस घटना को सुन सुनकर मानव जाति को शांतिपूर्वक जीवन जीने का तरीका मालूम हो सके। और घटना का सार केवल इतना सा है कि एक इलाके में दंगा हो गया, एसपी उस दंगे को शांत करने के लिए गया। एक युवक गुस्से में भरा हुआ था, उसने एसपी पर थूक डाला, और जैसे ही एसपी पर थूका कि साथ चल रहे थानेदार ने झट से अपना रिवॉल्वर निकाला, ताना, और जैसे ही गोली ठार करने लगा कि एसपी ने रोका कि ठहरो। बोले सर इसने आप पर थूका। बोले ठहरो भाई, तुम्हें रिवॉल्वर चलाने की वजह है, मगर क्या तुम्हारे पास रुमाल है? बोले है सर। रुमाल लिया, पहुंचा, रुमाल को फेंक दिया। बोलो आओ आगे चलते हैं। बोले सर उसने आप पर थूका। बोले भाई जिंदगी भर याद रखना, जो काम रुमाल से निपट सकता हो उसके लिए रिवॉल्वर चलाना बेवकूफी है। जो काम रुमाल से निपट सकता हो उसके लिए रिवॉल्वर चलाना बेवकूफी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में छोटी सी एक लघु कथा को अगर याद रख लेगा, वो वीत द्वेष हो जाएगा। और जब जब भी चित्त अशांत हो जाए, जब जब भी क्रोध आ जाए, जब जब भी लगे कि उसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, मेरा इतना बड़ा बुरा कर दिया, तब तब इस घटना को याद कर लीजिएगा, जो काम रुमाल से निपट सकता हो उसके लिए रिवॉल्वर नहीं चलाना चाहिए। नहीं, मुझे और थोड़ा सा धीरज से काम लेना चाहिए, मुझे थोड़ा सा और शांति से काम लेना चाहिए, मुझे अपने चित्त को थोड़ा सा और शांत करना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव बना करके मुझे अपनी ओर से व्यवहार करना चाहिए। हम लोग सामाजिक जीवन जीते हैं, सार्वजनिक जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में ही उतार चढ़ाव आते होंगे, हमें भी कई दफा उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। और आप अगर कुछ भी बोल दें तो चल जाएगा, पर हम अगर कुछ भी बोल दें तो कुछ नहीं चलेगा। आपको आजादी है, मगर हमको आजादी नहीं है। हमारे 4 शब्द भी पूरे समाज को हिला देते हैं, और आपके 4 शब्द आपके बेटे को भी नहीं हिलाएंगे, पर हमारे 4 शब्द पूरे समाज को हिला दिया करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। और पॉजिटिव हिलाएंगे या नहीं हिलाएंगे, पर नेगेटिव तो निश्चित तौर पर हिला ही देंगे। इसलिए हमारे सामने खतरा ज्यादा है। और जब जब भी ऐसी कोई समस्या आती है और लगता है